मैं हूं दीपक शर्मा और एमपी तक की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। खजुराहो संसदीय सीट जो है हाई प्रोफाइल सीट है। मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से भाजपा के बी डी शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी हैं और इंडियन अलायंस का प्रत्याशी भी यहाँ से लड़ रहा है, इसलिए खास है। लेकिन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में ईवीएम में बंद हो चुका है। 4 जून को गणना होगी और देखते हैं कि क्या होता है उसमें। लेकिन अभी मौजूदा समय में क्या माहौल है खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, खासतौर से पन्ना की बात कर ले। शैलू भाई, क्या लग रहा है आपको? इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी था वो मैदान छोड़कर भाग गया था, दूसरा प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया, अब क्या लग रहा है? लग कुछ नहीं रहा, वो तो एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा बीजेपी आ रही है, बी.डी. शर्मा 4 लाख वोटों से जीतेंगे। जो चुनाव हुआ है, जनता की जो रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि बी.डी. शर्मा 4 लाख या 5 लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी मैदान छोड़कर भाग गई। इंडिया अलायंस का प्रत्याशी था जो अपना प्रचार चुनाव चिन्ह तक तो घर पहुंचा नहीं पाया इतने कम समय, इस कारण से। और पूरा देश मोदी में है और 400 पार की चल रहा है, तो इस कारण से। लेकिन बी.डी. शर्मा तो कहते हैं हम इतिहास बनाएंगे इस बार। इतिहास बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। अब तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन बी.डी. शर्मा की जीत 4 लाख से या 8 लाख से ऊपर होगी। सर, क्या माहौल है इस समय अगर देखा जाए पॉलिटिकल के बारे में बात की जाए? जो आप बात कर रहे हैं, माहौल चुनाव के पहले होता है तो निर्णायक स्थिति है, और वैसे भी मुकाबला होता है द्विपक्षीय। यहाँ अगर इस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो दूसरे पक्ष में कोई था नहीं। फिर भी अगर इंटरनल बात करें, और जो लगातार जनचर्चा का विषय है कि जितने वोटों से जीतने का दावा किया जा रहा था उतने वोटों से जीत नहीं होगी, इस तरह की बात निकल करके सामने आ रही है। बाकी भविष्य के गर्त में है वो। 4 तारीख को ये पिटारा खुल जाएगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल तो ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं बड़े वोटों से जीत के जो दावे किए जा रहे थे उसमें एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा हुआ है। क्यों प्रश्न चिन्ह लग रहा है? उसके पीछे के कारण लोगों पे एक नाराज़गी का विषय जरूर निकल करके आया कि आखिर प्रतिद्वंद्विता क्यों नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से या इंडियन अलायंस की तरफ से जो टीम का कैंडिडेट था उसका फॉर्म ना भर पाना कहीं ना कहीं बीजेपी के नेगेटिव सेंस में गया है, ऐसा लगा है शुरुआती दौर में जब मतदान प्रारंभ हुए थे तब। तो असर तो रिजल्ट में पड़ता है कहीं ना कहीं। जो ये दावे किए जा रहे हैं कि बहुत भारी मतों से विजय होंगे और बहुत ज़्यादा वोट का प्रतिशत का अंतर होगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस और जो कास्टिज्म का असर है वो पड़ा है, आप ये ज़रूर मानिए। सर, क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल है इस समय पर? बीजेपी एक तरफा है। एक तरफा है? क्यों एक तरफा है? इसलिए कि उनका प्रतिद्वंदी नहीं है और मोदीमय है। सबकी यही धारणा है कि पुनः मोदी को लाया जाए, इस वजह से। और ऐसा है कि उनने काम भी किया है संसदीय क्षेत्र में, हर लोगों से मिले हैं, सब लोगों के घर घर पहुँचे हैं और प्रतिद्वंदी कोई है नहीं, तो एक पक्षीय मुकाबला। सर, आप बताएं, मीना यादव का जो नामांकन पत्र निरस्त हुआ था उसका कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, उसका प्रभाव ये पड़ा है कि वो जो है चुनाव से बाहर हो गई और उसके बाद इंडिया अलायंस ने जिसको समर्थन दिया वो अपने ठीक ढंग से प्रचार नहीं कर पाए। एक कारण ये। दूसरा कारण जो अभी आपने साथियों ने कहा कि जो वोट प्रतिशत था वो वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले, पहले लोकसभा के चुनाव के मुकाबले इसमें घटा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा है और चुनाव जो नीरसता का चुनाव हुआ है वो सबको देखने को मिला है। चुनाव में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और वो भी यहाँ पर उनका कैंडिडेट जो है बड़े बहुमत से जीतने वाला है। तो कुल मिला के कारण ये था कि सामने प्रतिद्वंदी का ना होना और दूसरा चुनाव में लोगों का इंटरेस्ट ना होना। इससे प्रतिद्वंदी तो थे, इंडियन अलायंस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था आरबी प्रजापति के रूप में। नहीं, देखिए, उन्होंने खड़ा किया लेकिन वो अपना ठीक ढंग से ना प्रचार किया, ना वो अपना चुनाव चिन्ह तक तो लोगों के पास पहुंचा नहीं पाए। प्रतिद्वंदिता की बात आप कर रहे हैं, हाथी के सामने चींटी रख करके आप किस तरह की प्रतिद्वंदिता की बात कर रहे हैं? इसीलिए जो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज है वो गिरा है, क्योंकि अगर मुकाबला नहीं हो रहा है तो आदमी वोट डाल के चुनने किसे जाए?
तो क्या कहीं ना कहीं जो प्रतिपक्ष है उसने अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, या निभाने में असफल रहे? प्रतिपक्ष ने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई या दबाव बस भूमिका नहीं निभाई। तरह तरह के कयास हैं, तरह तरह के कयास लगाए जाएंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जा रहा। फिलहाल तो ये तय है कि बीजेपी जीतेगी, पर मतों का प्रतिशत गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ये तय। कितना कम हो जाएगा? ये मेरा अंदाज ये है कि मतों का प्रतिशत, चूंकि वोटिंग प्रतिशत गिरा हुआ है, तो जो जीत का आंकड़ा था पिछली बार की तुलना में वो गिरना चाहिए, ऐसा लग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 57% करीब मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 12% कम है। क्या लग रहा है आपको? अब ऐसा है साहब कि जो जहाँ तक पन्ना और पूरी मध्य प्रदेश में जो बात है, तो यहाँ तो दो दलों के बीच में चुनाव हुआ है, कांग्रेस और भाजपा के बीच में चुनाव हुआ है। इस दशा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस माहौल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सत्ता के हैं सबई दलाल, सत्ता के हैं सबई दलाल, वे हो रहे लाल गुलाल, और पास में जिनके हाथों ने ढीला वे हो रहे माला माल। सत्ता के हैं कई दलाल। ये सौभाग्य है कि ये जो माहौल आप जान रहे हैं, और इस वक्त मेरे जेब में एक पर्चा निकल आया, तो मैं 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सच्चे देशभक्तों को गले से लगाना है और क्रांतिकारी वीरों के हौसले बढ़ाना है, और सत्ता के मक्कारों को गद्दी से हटाकर सच्चे देशभक्तों को ताज पहनाना है। मोम दिल लोगों में जज्बा जगाना है, और सोने की चिड़िया की लाज बचाना है। नोच कर दरिंदों ने कर डाला है घायल, जय चंदों से चिड़िया की जान बचाना है। और अंतिम पंक्तियाँ कि पक्षपात भेदभाव जड़ से मिटाना है, जुल्म सितम के नामों को जड़ से मिटाना है। और उठी है आवाज़ जो गरीबों की झुपड़ियों से, शोषक भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है, कि सत्ता के दलालों से देश को बचाना है, और आज़ादी की रक्षा हेतु अलख जगाना है। और आई है आवाज़ जो शहीदों की चिताओं से, भारत माँ के कर्ज को मिलकर चुकाना है, भारत माँ के कर्ज को मिलकर चुकाना है। आता हूँ मैं आपके पास और आता हूँ। सर क्या चल रहा माहौल, आपको क्या लग रहा है संसदीय क्षेत्र में, खासतौर से अगर खजुराहो संसदीय क्षेत्र की बात करें, पन्ना में क्या दिख रहा है? देखो, जो एक तरफा माहौल बनाया गया था कि हम भारी मतों से जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि रिकॉर्ड ऐसा नहीं बनते दिख रहा है। और चुनाव तो जीत तो पक्की है, ये तो तय है, लेकिन जो माहौल था वो नहीं बना हुआ है। और जिस तरह से जैसे आपने बोला कि कांग्रेस ने उसको समर्थन दे दिया एनडी गठबंधन को, आरवी प्रजापति को, लेकिन प्रजापति जी का भी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं हाथी रेस में दिख रहा है कि टक्कर में है। तो क्या इंडिया अलायंस के प्रत्याशी से भाजपा आगे रहेगी? बस ज़रूर आगे रहेगी 100%। टक्कर किसके बीच में? भाजपा और बसपा। भाजपा और बसपा के बीच में टक्कर होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि मतपेटियों में भाग्य का फैसला जो 14 प्रत्याशी उनका जो बंद हो चुका है। सर, आपको क्या लग रहा है? क्या है, कैसे देखते हैं आप? पहले के चुनाव में इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग था। पहले चुनाव जब वोट डालने एक भीड़ देखते थे, हम लोग एक लाइन देखते थे। इस बार के चुनाव में आपने कवरेज लेने में देखा होगा, वो पब्लिक जनता का वो उत्साह नहीं था। और चुनाव होने के बाद सबसे ज़्यादा आनंद आता था, जिस गली से हम निकलते थे तो छुटभैया नेता लोग चुनाव के विशेषज्ञ होकर के अपना मत दिखाते थे कि इसको इतना मिलेगा, इतना मुश्किल मिलेगा, ये हार रहा, वो हार रहा। इस बार एक तरफा चुनाव होने की वजह से वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। और सच्चाई यही है कि ये सच था कि बीजेपी के से बीडी शर्मा जी को जीतना है, ये तो सच था। प्रतिद्वंदी में कोई ऐसा था नहीं जिसमें बहुत बड़ा धमाल हो, तो सब मिला करके वही स्थिति थी। तो इसमें चुनाव इस बार का चुनाव जैसा नहीं रहा, बस जीतना। हाँ, जहाँ दावा था कि इतना हम जीतेंगे वो उतना नहीं आएंगे। और नेताओं के बारे में तो उनकी औकात मैं इसी में बता देता हूँ, प्रतीकों के माध्यम से 2 लाइन में जैसा बताता हूँ उनकी पूरी औकात प्रतीक में, कि नेताओं के राज में देखे ऐसे सीन, यहाँ सपेरे नाचते नाक बजाते वीन, यहाँ सपेरे नाचते नाक बजा। ये है नेताओं की समय में जनता का हाल। अजय जी, जो वोटिंग परसेंटेज घटा है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, पिछले 19 के मुकाबले अगर बात करें अपन, तो करीब 12% मतदान कम हुआ, कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं हमें एहसास हो रहा है कि मतदाता अब जागरूक हो रहा है, और वो अपने हित और अहित के बारे में सोच रहा है और देख रहा है कि कौन सी पार्टियां हमारे लिए क्या कर रही हैं, कौन सी पार्टियां क्या नहीं कर रही हैं।
मतदाताओं में जागरूकता आ रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं वोटिंग का स्तर घटा हुआ है और कुछ लोगों ने तो जाके नोटा में वोट दिया है। उनका तो ये है कि ना इन्हें देना ना उन्हें देना हमें, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं मतलब विकास में अवरुद्ध तो हुई। वादे तो किए हैं पार्टियों ने, वादे तो कागजी घोड़े तो दौड़ाती रही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वादों पे चलती रही। मतदाता जागरूक हो गया, इसलिए वोटों का स्तर या मतदाताओं का स्तर कुछ घटा है। क्या लग रहा है, तो नोटा इस बार फाइट पे रहेगा? नोटा जहाँ तक हमें तो एहसास हो रहा है कि कुछ फाइट पे भी रहेगा। इंदौर में भी चर्चाएं चल रही, नोटा चल रही है, इंदौर की चर्चा, नोटा में इंदौर की चर्चाएं चल ही रही हैं कि नोटा में अधिकांश मतलब लोगों ने जाकर नोटा दबाया है। खजुराहो में भी ये स्थिति बनेगी? खजुराहो में हाँ बनेगी, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो लेकर के आएगा नोटा अपने यहाँ पे। किसके बीच फाइट मानते हैं आप? फाइट अभी तो हमें तो एहसास हो रहा है। एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट है जी उस नाते क्या देख पा रहे हैं? फाइट में कुछ नहीं है, फाइट में तो हमें तो अभी कुछ ना कुछ सामने नज़र आ रहा है कि जैसे BD शर्मा जी तो फाइट पे है ही हैं, और यहाँ पे BSP ऐसा है दूसरे राउंड पे तो BSP रहेगी, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार वो थी, वो तो है ही नहीं था, उन्होंने तो ख़त्म ही कर दिया था ऐसे ने सिस्टम बनाकर। लेकिन यहाँ पे फाइट पे BD शर्मा ही रहेंगे और सेकंड राउंड पे बहुजन समाज पार्टी रहेगी। मीरा यादव का जो नामांकन पत्र रद्द हुआ था उसको कैसे देखते हैं आप? क्या उसके पीछे क्या लॉजिक थे, क्या चीज़ें आपके दिमाग में आई हैं? क्योंकि आपने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं लोग बागों की चर्चा का एक विषय बना रहा है कि गठबंधन के साथ ऐसा हुआ है और मीरा जी का फार्म निरस्त करवाया गया है। ये चर्चा का विषय बना रहा, ज़िले में चर्चा का विषय बना रहा, हर जगह बना रहा। और अब चूँकि एक पक्ष अपने ये भी देखते हैं कि मीरा यादव पूर्व में भी विधायक थी, उन्हें उनका नामांकन गलत नहीं हो सकता था, कहीं ना कहीं समझ के परे तो है ये बात। लेकिन जो मतलब क्षेत्रीय मतलब आवाज़ें हैं लोग बागों की ज़िले से निकल के आ रही हैं, उनमें यही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने रद्द करवाया, लेकिन ऐसा कुछ देखने को भी समझ में नहीं आया कि रद्द करवाया गया है। मुकेश जी, इस चुनावी माहौल में मुद्दे क्या थे इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में? मुद्दे क्या थे? देखिए, मुद्दे जनरल मुद्दे थे। शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पेयजल का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे थे इस चुनाव में। क्या वादे किए विष्णु दत्त शर्मा ने? पिछले बार भी मैदान में थे, कुछ वादे लेके आए थे, कितने खरे उतरे हुए? देखिए, पिछली बार जो उन्होंने वादे किए थे और जो विकास कार्यों के लिए बोला था, उनमें से कुछ विकास कार्य किए हैं, और अभी जो इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो अभी वादे किए हैं वो उनका ये कहना था कि आगे पूरा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जनता जो चाह रही थी, क्या उस जनता के मुताबिक खरे उतरे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बलराम जी, सर आप बताएं, ये खजुराहो संसदीय क्षेत्र में इस बार मुद्दे क्या थे, क्या मुद्दे रहे और चुनाव के दौरान? क्या साहब, मैं पहले इस बात के समर्थन में मैं 4 पंक्तियां इस धरती से जुड़ी कहना चाहता हूं कि पन्ना पवित्र धरा मंदिरों की भूमि है, कई रत्नों से परिपूर्ण यह भूमि है, वेद शास्त्रों में इसका अद्भुत वर्णन, पन्ना एक तपोवन गुरुकुल भूमि है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद पन्ना का विकास पिंजरे में कैद है, जिसकी खिड़की अभी तक नहीं खुली है। अब लोगों का विश्वास जनप्रतिनिधियों पर से उठ चुका है कि हर बार वो आश्वासन देते हैं, अब जल समस्या है, रोजगार की बात है, महंगाई, कई प्रकार के भाषण होते हैं, तो उसमें क्या है कि जनता का विश्वास उठ चुका है। और अब यहाँ तो क्या है कि एक पक्षी चुनाव हुआ है, विपक्ष यहाँ रहा नहीं है। अगर विपक्ष होता तो कुछ मज़ा देखने को जनता को मिलता और निश्चित रूप से एक कांटे की टक्कर होती, तो जनता का एक आक्रोश था। लेकिन अब जो कम परसेंटेज का जो मतदान हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि जनता मतलब एकदम चिमा के कुछ घर बैठी रही, और जो कम मतदान हुआ है इस बात का सबूत है कि जनता जनप्रतिनिधियों से नाराज़ है, वर्तमान शासन प्रशासन से नाराज़ है, वर्तमान सत्ता से नाराज़ है। और ये पन्ना की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में, ये देश में, तो आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या है।
है कि देश में तो मोदी लहर नहीं बातें आ रही हैं। नहीं, ये तो जो दल वाला होता है वो अपनी बात करता है, विपक्ष अपनी बात करता है, लेकिन जो अभी समीकरण जो बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खजुराहो तो ठीक है, BD शर्मा जीत जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश इतिहास बनेगा उनका, इतिहास बनने वाला है। इतिहास तो नहीं बनेगा, जीत सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं बनेगा, क्योंकि जो वो 10 लाख के पार की बात कर रहे थे तो 11 लाख तो वोटें की नहीं है, तो क्या उन्हीं को पूरी 10 लाख मिल जाएंगी, किसी को कुछ नहीं मिलेंगी? ऐसा नहीं है। और भी कैंडिडेट लड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नेताओं की बात को और उनके आश्वासन और जो होते हैं कि सिवा आश्वासन के तुम क्या दे सकते इंसान को, और हर एक शख्स समझता है अब मतलब भरी जुबान को, और सत्ता का उत्तम पद पाकर तुमने भ्रष्टाचार किया और कई पीढ़ी तक जरिया लगा लिया संतान को, और चमक तुम्हारी सुर्ख लाल का मुफलिस राज समझते हैं, और खून चूस कर कमजोरों का दिखा रहे हो शान को, कि भूल गए सेवा का वादा अब तुम पर क्या करूं यकीन, वफा की दिल से कस्में खाकर बेच दिया ईमान को, और हमने जीती बाजी हारी गद्दारों की चालों से, और जयचंदों ने दिया है धोखा चिंतन हिंदुस्तान को। मैं लक्ष्मी नारायण चरोलिया, मैं कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में जाना जाता हूँ, पत्रकार तो है ही, साथ साथ पत्रकार हूँ, तो यहाँ की तस्वीर मतलब कि साहित्य हो या पत्रकारिता हो, एक समाज का दर्पण है, और यहाँ के साहित्यकार और यहाँ के जुझारू पत्रकार जो समय समय पर आईने में यहाँ की तस्वीर दिखाते रहते हैं, और जनप्रतिनिधि भी देखते रहते हैं, लेकिन उनको सबक सीखना चाहिए इस तस्वीर से। पत्रकार जो आईना में अपनी बात बताते हैं, साहित्यकार जो तस्वीर दिखाते हैं, तो उससे उनको सबक लेना चाहिए कि हमें जनता इतने जनाधार से चुनती है पूर्ण बहुमत से, और हमें हमारा क्या दायित्व रहता है, वो तो क्या है कि जीतने के बाद हवा में उड़ते रहते हैं, हवा में, ज़मीन में पैर नहीं रखते, और जनता भटकती रहती है साहब। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में, हाँ सर, क्या माहौल लग रहा है इधर पे? आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं। माहौल तो पूरे देश के जैसा यहाँ का भी है, जैसा पूरे देश में चल रहा है, मोदी में है, और यहाँ तो गत 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित होते आए हैं, तो यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और फिर यहाँ कांग्रेस भी नहीं है, और कांग्रेस तो है, क्यों नहीं है? इंडिया अलायंस ने प्रत्याशी घोषित किया है अपना, उसने चुनाव लड़ा है, वोटिंग हो चुकी है। अब किसी ने उसको देखा नहीं है, पन्ना जिले में घोषित तो हुआ है वो, लेकिन ना कहीं आया है ना कुछ है, ज़बरदस्ती घोषित कर दिया, 10-15 हज़ार वोट पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2024 के चुनाव में 19,97,000 मतदाता थे खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, जिसमें से 11,37,000 करीब मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। लगभग 57% मतदान हुआ है। तो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला EVM में कैद हो चुका है। आने वाली 4 जून को तय हो जाएगा कि जनता किसके सर पे ताज बांधती है। दीपक शर्मा, MP तक, पन्ना।